Hey guys, welcome back to another new video and today we are going to talk about Aeroplan यानी कि एयर कनाडा का लॉयल्टी प्रोग्राम। एंड यू नो कि हमारे चैनल पे देयर इज़ अ फुल कोर्स जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स पे बेस्ड है, बिकॉज हम लोगों का जो मेन मुद्दा ये है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों को जो बेस्ट माइल रिडम्पशन होता है उसके बारे में ही बताते हैं। एंड अगर आपने वो चीज़ अभी तक देखा नहीं है तो गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज उसके अंदर हम लोगों ने बहुत तरीके के लॉयल्टी प्रोग्राम्स, बहुत तरीके के क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया है। एंड इट्स इन इटसेल्फ इज अ कोर्स। अगर आप लोग इतना वीडियो देख सकते हो तो आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट एरोप्लेन। एरोप्लेन अभी तक इसलिए बात नहीं करते थे बिकॉज एक्सेस एटलस के ग्रुप ए में पड़ता था। इसके अलावा ट्रांसफर पार्टनर्स की बात करें तो इंडिया में जो है अभी तक, तो एज यू कैन सी एक्सिस बैंक में आपके एक्सेस एटलस में 1:2 का रेशियो है, ओलंपस में 1:4 का, होराइजन में 1:1 का, मैग्नस फॉर बर्गंडी में 5:4 का, एक्सेस रिजर्व एंड मैग्नस में 5:2 का रेशियो अभी तक ये देता है ट्रांसफर पार्टनर्स में। HDFC बैंक में बात करें तो 2:1 का रेशियो देता है, DCB मेटल, डायनेस क्लब ब्लैक एंड इन्फिनिया में, रिगालिया गोल्ड में 3:1 का। ट्रांसफर पार्टनर्स में मैरियट कॉन्वॉय की अगर बात करें तो 3:1 का रेशियो है एंड आपको 5000 पॉइंट्स मिल जाते हैं एवरी 60,000 के पॉइंट कन्वर्जन पे, यानी कि 60,000 पे यू गेट 25,000 एरोप्लेन के पॉइंट्स। हिल्टन ऑनर्स में 10,000 हिल्टन ऑनर्स का वैल्यू इज 100 एरोप्लेन पॉइंट्स। एकॉर में 2 एकॉर पॉइंट्स का वैल्यू इज 1 एरोप्लेन पॉइंट्स, यानी 2:1 का रेशियो। बेस्ट वेस्टर्न में 5:1 का रेशियो। चॉइस प्रिविलेज कोस्ट रिवॉर्ड IGH1 रिवॉर्ड में लाइक द रेशियोज आर नॉट दैट गुड एट द एंड ऑफ द डे। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस एटलस जो कि अभी भी 1:2 का रेशियो देता है, ओलंपस 1:4 का, मैग्नस फॉर बर्गंडी 5:4 का रेशियो आपको देता है। एंड ये ग्रुप ए के टॉप पे दिखा रहा है बेसिकली बिकॉज ए से नाम शुरू होता है। एंड बिकॉज एकॉर अभी इसका पार्ट नहीं है तो ग्रुप ए में ट्रांसफर करने के लिए आज की डेट में इज इट अ गुड ऑप्शन और नॉट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो एयर कनाडा की अगर हम लोग बात कर लें तो आपको ज्वाइन एरोप्लेन का ये जो बटन दिख रहा है, वेबसाइट पे एयर कनाडा पे जाइए, ज्वाइन एरोप्लेन वाले वेबसाइट पे जाइए, उस पर क्लिक करिए एंड आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने रहेंगे उसके वेबसाइट पे। गाइस पिछले एक महीने में यू विल नॉट बिलीव से 297 पीपल हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यार चैनल पे वीडियोस तो देख ही रहे हो बट सब्सक्राइब पक्का करो, बिकॉज अगर एक महीने में 300 लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय वीडियोस और सब्सक्राइबर्स अप्रिसिएशन ऑफ द वीडियोस। तो गाइस चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइक, तो रेंट अगर पे करना है एंड जो माय रेड जिराफ जो वेबसाइट है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। कैसे गोल्ड खरीद के माइलस्टोन हिट करना है, कैसे वाउचर्स को ट्रैक करना है, कहां अवेलेबिलिटी है, बेस्ट रिवॉर्ड रेट कौन से कार्ड से मिलेगा, कैसे आप HDFC का सीनियर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द वीडियोस जो आप लोगों को एक जगह पे मिल जाएंगे। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस जहां पे यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोस बिफोर यू स्टार्ट योर क्रेडिट कार्ड जर्नी। इसके अलावा यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एंड 15 मिनट्स ऑफ चैट विद मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड फाइनली बॉब इटरना का जो एक्सटेंशन है वो 30 जून तक आज की डेट में हो गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द बैंक ऑफ बड़ौदा इटरना क्रेडिट कार्ड जो 1 साल का जिम मेंबरशिप देता है एंड नेट पॉजिटिव फॉरेक्स रिटर्न देता है एंड 3.75% का रिटर्न देता है, प्लस ऑफर्स डिसेंट है एंड फाइनली आपको 50,000 पे 2,500 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। तो ये सब अगर आप लोगों को चाहिए विद अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्ग एक्सेस स्पेंड बेनिफिट्स के साथ, स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है, तो डेफिनेटली बॉब इटरना के लिए आप लोग कंसीडर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन बैक टू द वीडियो। इट्स वेरी सिंपल, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स इट। आपका जो है एरोप्लेन का आईडी इससे बन जाता है। बट इसके बाद क्या, सो लेट्स से आपने जो है वो बुक कर लिया है ये एरोप्लेन का ये फ्लाइट, लाइक एरोप्लेन में आपने रजिस्टर कर लिया है एंड उसके बाद आप रिडेम्पशंस की बात कर रहे हैं। तो रिडेम्पशंस की अगर मैं बहुत बेसिकली बात करूं तो एरोप्लेन का खास बात यह है कि एरोप्लेन जो है वो उसका जो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें माइलेज चार्ट, अवार्ड चार्ट, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक एंड पैसिफिक। तो इंडिया जो है उनके अटलांटिक वाले एरिया में आ जाता है एंड साउथ पैसिफिक में आपके साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरे कंट्रीज, चाइना एंड रशिया एंड बाकी के कंट्रीज आ जाती हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जापान भी वहीं पड़ता है। इंडिया की बात करें तो पूरा यूरोप, ग्रीनलैंड एंड अफ्रीका एंड इंडिया एंड मिडिल ईस्ट पूरा आता है, साथ में रशिया का भी कुछ पार्ट। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर वेल डिमार्केटेड अकॉर्डिंगली। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो एयर कनाडा एक बहुत ही सिंपल फार्मूले पे चलता है। अगर
0 to 4,000 किलोमीटर्स हैं तो ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया में आपको इकोनॉमी में 35 to 60,000, प्रीमियम में 5 to 50,000 to 80,000, बिजनेस में 60 to 1,60,000 एंड फर्स्ट में 90 to 1.8 लाख पॉइंट्स। ट्रांसफर अगर पार्टनर एयरलाइंस की बात करें तो इकोनॉमी आपके 35,000 एंड बिजनेस 60,000 पे आपको मिल जाता है, फर्स्ट क्लास भी 90,000 पे आपको मिल जाता है। Similarly, for 4,001 to 6,000 kilometers, you have this data. From 6 to 8,000 we have this data, and from 8,000 to whatever amount we have, उसके लिए we have these ratios available. तो जो sweet spot है वो आप business class में देखो, 0 to 4,000 में एयर कनाडा में 35,000, पार्टनर एयरलाइंस में भी, एंड बिजनेस में 60,000. Then between 4,001 and 6,000 again the benefits are somewhat good, तो 70,000 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस 1,70,000 से 1,80,000 पॉइंट्स तक आपको मिल जाता है। सिमिलरली विद अदर एयरलाइंस, यूएस की ट्रिप के लिए 55,000 पॉइंट चाहिए, अभी एयर इंडिया के आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, बट एज ऑफ नाउ 55,000। वहीं पे एयर कनाडा 70,000 पे अभी तक स्टक है। इसके बाद जो है आपको आपका जो बेनिफिट है वो तो आपको मिल ही जाता है, एंड यू आर एबल टू बुक विथ एरोप्लेन। अब बात कर लेते हैं कि इसके स्वीट स्पॉट्स क्या क्या हैं। तो स्वीट स्पॉट्स आर बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो इंडिया टू यूएई इट वाज अ गुड ऑप्शन बिकॉज 12,500 पॉइंट्स पे आपको मिल जाता है विद इकोनॉमी 4,000। देन मालदीव्स इज अ गुड ऑप्शन। तुर्की के कंट्रीज आर नॉट सच अ गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स व्हिच दे आर प्लेइंग। देन वी हैव मॉरिशियस जो कि 25,000 पॉइंट्स चाहिए, वियतनाम के लिए भी 25,000, नेदरलैंड्स के लिए भी 25,000। एंड देन द थिंग इज कि इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो नाउ 25,000 से यू नीड टू स्पेंड मोर, एंड देन लाइक 25,000 में जितने भी आपकी कंट्रीज आ रही हैं तो वो अपने यूरोपियन कंट्रीज ही हैं मोर और लेस। तो यू जनरली कैन कवर कीनिया, तंजानिया, then you have Germany, Azerbaijan, Croatia, Seychelles, Greece, Switzerland, Jordan, Italy. So these are all 25,000 reward points, plus आपको कुछ taxes देने पड़ेंगे depending on कि fuel surcharge कितना लग रहा है and other taxes कितने हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके जो है sweet spots हमने देख लिया है। So basically you want to go to Europe, Jordan, Switzerland, Greece, Hong Kong, you have this जहाँ पे आप जो है इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। बट अगेन डोंट होल्ड द पॉइंट्स फॉर अ फ्यूचर ट्रिप जो कि 2 साल बाद होने वाला है, उसमें क्या है आपके पॉइंट्स के नेगेटिव डिप्रिसिएशन के भी चांसेस होते हैं। तो अभी इसके बाद एक जो ऐसा ट्रिक है जो शायद आपको नहीं पता होगा, एंड बिकॉज आप इस वीडियो पे हो यू शुड नो। तो एरोप्लेन में मान लो आप दिल्ली से लंदन जा रहे हो, एंड उसके में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं। एक रूट है जिसमें you have to get down at it and you have to you know आप उसके बाद 10 घंटा 12 घंटा के लिए रुकते हो एंड यू कैन गो। बट एरोप्लेन में देयर इज अ रूल, बेसिकली अगर आप एक लेजिटिमेट सिटी में स्टॉप ओवर ले रहे हो तो द फ्लाइट विल स्टॉप एंड केटर फॉर योर एटलीस्ट ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स, तो विच आई हैव माई सेल्फ फेस। बट अगेन when you are traveling in business class जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है as compared to economy, and this is a big flight which is there. So जैसे कि हमने देखा 35,500 पॉइंट्स चाहिए फ्रॉम दिल्ली टू LHR, बट अगर मैं बीच में एक स्टॉप ओवर सिटी डाल देता हूँ एट कायरो एंड सेकेंड वन एट समवेयर इन बिटवीन, तो कायरो में आई कैन एक्चुअली take the length of the stopover to around 42 days if I want, and then from the 45th day my things will be sorted out at wherever it is required. So this is one trick which you should understand, and कुछ अच्छे articles भी हैं इसके ऊपर, अगर मैं आपके साथ उसको शेयर करूं तो एक यूज़र है उन्होंने पूरा यूरोप टूर किया है जहाँ पे न्यूयॉर्क के JFK से उन्होंने टेक ओवर किया and to the Alfredo Suarez Madrid Banjaras Airport MAD, and then आप लिस्बन एयरपोर्ट में एक स्टॉप ओवर लिया and then flying back to Prague to New Delhi via the same route and stop over at Frankfurt. So basically 5,000 points देके आप अपना सीट भी अपग्रेड कर सकते हो। You don't need that much of
क्लाउड हुआ था। तो अभी तक हम लोगों ने जो कम पॉइंट्स में एयर इंडिया के, तो एरोप्लेन के जितने भी कम पॉइंट्स वाले डेस्टिनेशंस थे अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, जहाँ पे 12,500, 25,000, इवन 35,500 पॉइंट्स में आप जो है 1 से 2 सेक्टर आप घूम सकते थे। बट वहीं पे अब जो स्टॉपर वाला पर्क है वो भी एक क्रिटिकल चीज़ आपको देता है, जहाँ एक क्रिटिकल डेस्टिनेशन का एक डिसीजन लेने को मजबूर करता है, जहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली टू वैंकूवर डायरेक्ट फ्लाइट है, तो देर इज़ नो सेंस इन टेकिंग दिस 91,000 वाला फ्लाइट, बट एयर इंडिया के डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाता है 55,000 माइल्स प्लस $71 कैनेडियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू गो। वहीं पे अगर हम एयर इंडिया के डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें तो उसमें हमको 50,000 एयर इंडिया पॉइंट लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो ज़्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली अब दिल्ली मेलबर्न सैन फ्रांसिस्को अगर हमको जाना है, या दिल्ली सिडनी सैन फ्रांसिस्को जाना है, एंड 70,000 माइल्स में आप इस पे जा सकते हो। मैजिकल चीज़ ये है कि जब अगर हम इस पे एक स्टॉप ओवर ऐड कर लेते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 days इन मेलबर्न, तो आप जो है 75,000 माइल्स में यू कैन कवर दिस एरिया। लाइक आप दिल्ली से मेलबर्न चले जाओ, वहाँ पे आप जो है 7 दिन का एक स्टॉप ओवर ले लो, 45 days तक आप स्टॉप ओवर ले सकते हो, एंड देन मेलबर्न से आप सैन फ्रांसिस्को चले जाओ। सो यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्स इन दिस लोकेशन। बट अगेन अगर आप इसको एयर इंडिया से कंपेयर करोगे तो यू विल नॉट हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ माइल्स। सिमिलरली लेट्स से मेरे को अगर LHR जाना है, यानी कि अगर लंदन जाना है, तो एंड कायरो के थ्रू यानी इजिप्ट के थ्रू अगर मैं स्टॉप ओवर ले रहा हूँ, तो मैं इजिप्ट कवर करता हुआ जा सकता हूँ। एंड मैं इजिप्ट अगर जाऊँगा तो वहाँ पे 7 दिन रह के एंड देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू LHR आफ्टर 7 days to 45 days में आपको हमको सिर्फ 40,500 माइल्स लगता है। तो ये जो एक स्टॉप ओवर 5,000 माइल्स लेके है, ये कहीं ना कहीं पे इस प्रोग्राम को दूसरे किसी भी प्रोग्राम के मुकाबले में सॉलिड खड़ा कर देता है। बिकॉज आप ये चीज़ देखिए, लेट से बिजनेस क्लास में आप जाना चाहते हो तो 65,000 माइल्स में आप ये सारे बिजनेस क्लास में कवर कर पाओगे, रिटर्न में भी आप ये चीज़ कर पाओगे। एटलस की बात करें तो हम सीधा सीधा इसको हाफ कर लेंगे, तो उतने माइलेज ही हमको चाहिए, तो 20,250 माइल्स अगर आपके पास एज माइल्स हैं तो आप ये कायरो वाला ट्रिप निकाल पाओगे वन वे इकोनॉमी में। अगर हमारे पास 32,500 माइल्स हैं तो हम लोग बिजनेस क्लास पे भी ये कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट एटलस वालों के लिए ये लेना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट अगेन जब हम लोग सीधा डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो एयर इंडिया विल डेफिनेटली बीट दिस, बिकॉज उसका मैक्सिमम इज 50,000 ऑन द कनाडा रूट, एंड लोअर में अगर हम बात करें तो इट डजंट टेक लाइक 40,000 इज द US का फ्लाइट, एंड उससे कम के ही फ्लाइट में आपको चाहिए होता है। हाउएवर जहाँ पे दिस प्रोग्राम शाइन्स इज बेसिकली योर बिजनेस क्लास, जहाँ पे लाइक द अमाउंट ऑफ माइलेज रिक्वायर्ड विल बी not that much and you will have a business class experience very easily. इसके अलावा दिल्ली LHR न्यूयॉर्क अगर हम जाते हैं तो 55,000 माइल्स में आप जा सकते हो विद $186 ऑफ फीस कैनेडियन डॉलर्स, एंड देन दिल्ली टू माले 12,500 माइल्स जो कि एयर इंडिया की सीट आप बुक कर पाओगे। जब दिल्ली टू एम्स्टर्डम 25,000 माइल्स में आप यहाँ से जा सकते हो। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज बिजनेस क्लास की बात करें तो सिर्फ 45,000 माइल्स में आप दिल्ली टू एम्स्टर्डम पहुंच सकते हो। वहीं पे हम दिल्ली टू लंदन 60,000 माइल्स में भी जा सकते हैं, एंड दिल्ली टू माले बिजनेस क्लास इज ओनली 25,000 माइल्स। सो ऑल इन ऑल लाइक इफ यू वांट टू ट्रैवल बिजनेस क्लास अ गुड ऑप्शन इज द एरोप्लेन। तो दिस इज अ फ्यू स्वीट स्पॉट्स, अ फ्यू ट्रिक्स जो मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एरोप्लेन प्रोग्राम। तो एक और जब से एक्सेस से हटा है तो वी नीडेड अ गुड ट्रांसफर पार्टनर, एंड एरोप्लेन एज अ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी प्रोग्राम एक डिसेंट ऑप्शन देता है। नाउ आई विल नॉट से कि ये सबसे बेस्ट है, बट अगर आप स्टॉप ओवर्स की बात करो एंड स्टॉप ओवर को प्लान करके एक अच्छा सा ट्रिप बनवाओ
चाहे आप यहाँ इंडिया से अफ्रीका जाओ, अफ्रीका से यूरोप जाओ, वापस से एक रूट से आओ जहाँ पे 7 दिन का और ट्रिप निकाल लो। तो अगर उस टाइप का अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस विल मेक सेंस, एंड एक्चुअली में ये आपको अच्छे खासे बेनिफिट दे देता है। जहाँ पे आपने जब देखा कि सिर्फ 40,500 माइल्स में आप जो है मतलब इंडिया से इजिप्ट घूम के LHR जा सकते हो, और LHR से वापस आते हुए भी किसी एक कंट्री में रुक के आ सकते हो, एंड यू जस्ट हैव टू पे 5,000 फॉर ईच स्टॉप ओवर अप टू 45 डेज। तो हियर वेयर द होल थिंग चेंजेस फॉर एरोप्लेन। इसके अलावा लॉन्ग हॉल रूट्स में अगर बिजनेस क्लास सीट लेने हैं तो डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कर सकते हो, एंड अगेन स्टॉप ओवर के लिए दोज 5,000 माइल्स इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। अराउंड द वर्ल्ड टूर करना है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस प्रोग्राम बिकॉज द टैक्सेस आर ऑल्सो नॉट दैट हाई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर ये लॉयल्टी प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है तो मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट्स में। कुछ डाउट है, स्वीट स्पॉट्स ढूंढने हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइस हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।